बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है। राजद वाले को भी बोलने का अधिकार है क्या? अरे राजद का प्रतीक ही क्या है? भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी। और मैं समझता हूँ कि अगर टोटल कोलैप्स की अगर इस संज्ञा को कहीं अगर ढूंढा जा सकता है ऑफ लॉ एंड ऑर्डर तो वो बिहार में है। आज भी अपराधियों को राजद के लोगों का संरक्षण व्याप्त है और राजद के लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। मैंने कल भी कहा था मुख्यमंत्री जी, अगर आपके बूते का नहीं है, आपको सिर्फ ये कहना आई क्विट। बिहार में एक शब्द बार बार दोहराया जा रहा है, जंगल राज। 90 के दशक में यह शब्द बिहार का पर्याय बन चुका था। आज 3 दशक बाद भी हालात कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं। पहले मुंगेर में 2 कार सवार लोगों पर बाइक से कुछ लोग आकर उन्हें गोलियों से भूंज देते हैं। इसके 2 दिन बाद खबर आती है कि इसी से 150 किलोमीटर दूर दरभंगा में विधान परिषद सदस्य के पिता की घर में घुसकर कुछ लोग धारदार हथियार से हत्या कर देते हैं। इसकी जांच पड़ताल चल ही रही थी कि इसके 1 दिन बाद खबर आई कि दरभंगा से 130 किलोमीटर दूर सारण में एक लड़के ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 2 नाबालिग लड़कियों और उनके पिता की हत्या कर दी। ये तीनों केस बीते 5 दिन के अंदर हुए। आखिर के 2 केस तो महज 1 दिन के अंतराल में हुए। इन खबरों के बाद हर कोई इसे बिहार में गुंडाराज बता रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 13 जुलाई के रोज। बिहार की राजधानी से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर पड़ता है मुंगेर। सुबह का वक्त था। 2 कार से जा रहे लोगों ने गुटखा खाने के लिए अपनी कार लाइन होटल के पास रोकी थी। तभी अचानक 2 लोग बाइक से आते हैं। मुंह पर गमछा बांधे थे। दोनों के पास पिस्टल थी। उन्होंने कार में बैठे दोनों लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 1 मिनट तक लगातार गोलियां चलाने के बाद वो भाग गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब मुंगेर से 150 किलोमीटर दूर दरभंगा चलते हैं। यहाँ बिहार के कद्दावर नेता विधान परिषद सदस्य मुकेश सहनी का घर है। हालांकि वो पटना में रहते हैं। इस घर में उनके पिता जीतन सहनी रहा करते थे। मां की मृत्यु के बाद मुकेश ने पिता को कई बार अपने साथ पटना ले चलने के लिए कहा, लेकिन पिता को गांव ही सुहाता था। मुकेश के पिता घर में अकेले रहते थे। कुछ लोग उनकी मदद के लिए थे, लेकिन वो शाम में घर वापस चले जाते थे। 16 जुलाई के रोज जीतन सहनी ने सुबह दरवाजा नहीं खोला। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर 70 साल के जीतन सहनी खून से लथपथ पड़े हुए थे। देखकर लोगों को लगा कि किसी धारदार हथियार से उन पर वार किया गया है। उस दौरान मुकेश मुंबई में थे। खबर मिली तो तुरंत वो दरभंगा पहुंचे। इसके बाद जांच से पहले राजनीति शुरू हो गई। सत्ता पक्ष संवेदना व्यक्त कर रहा था और विपक्ष इसे जंगल राज की वानगी बता रहा था। इस केस में अभी भी जांच चल रही है। अब दरभंगा से 130 किलोमीटर दूर सारण चलते हैं। एक सिरफिरे आशिक ने 2 नाबालिग और उनके पिता को धारदार हथियार से हत्या कर दी। मां की जान जाते जाते बची। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक लड़की की मां का कहना है कि उनकी बेटी सुधांशु रोशन नाम के एक लड़के से बात करती थी। बाद में जब बेटी ने बात करना बंद कर दिया तो लड़के ने लड़की को धमकी देना शुरू कर दिया। लड़की की मां का छपरा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुधांशु और उसके दोस्त अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी जब्त कर लिया गया है। ये सभी घटनाएं बीते 5 दिनों के अंदर हुई। इन घटनाओं पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही। पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुनिए। और जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया है और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी, बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है। तेजस्वी इन घटनाओं को बिहार में गुंडाराज की आमद बता रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान का जवाब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया। कौन विपक्ष? राजद वाले को भी बोलने का अधिकार है क्या? अरे राजद का प्रतीक ही क्या है? भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी। उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। और देखिए, अपराध होते हैं और 24 घंटे में कार्रवाई होती है, 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है। यह है नीतीश कुमार जी का राज।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि आज भी अपराधियों को आरजेडी का संरक्षण प्राप्त है। नेता प्रतिपक्ष के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि सत्ता संरक्षित अपराध है, तो वो बताएं कि सत्ता में कौन संरक्षित कर रहा है। आज भी अपराधियों को राजद के लोगों का संरक्षण व्याप्त है और राजद के लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है, और कार्रवाई का सूची वो निकालें तो देखें कि किससे जुड़ा हुआ ज्यादा लोग हैं। इन घटनाओं पर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने क्या कहा, वो भी सुनिए। तकरीबन मार्च के महीने से, चुनाव के ठीक पहले से लेके आज तक, मुझे आप एक दिन बता दीजिए जिस दिन किसी जिले में, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिहार में कोई न कोई हत्या, दुष्कर्म आदि आदि ना हुआ हो। कल दुखद हादसा हुआ, एक निर्मम हत्या हुई हमारे सहयोगी मुकेश जी, जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता के। फिर कल ही रात छपरा में घटना हुई, छत पे सो रहे लोगों की हत्या हुई। ये क्या इंगित करता है? ये एक चीज इंगित, कोई कानून नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी कितना विज्ञ हैं और कितना अनभिज्ञ है। अगर वो अनभिज्ञ हैं तो ये और भी चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं कि अगर टोटल कोलैप्स की अगर इस संज्ञा को कहीं अगर ढूंढा जा सकता है ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो वो बिहार में है। मैं पॉलिटिकली ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसको रिजॉल्व करना होगा। मैंने कल भी कहा था, मुख्यमंत्री जी अगर आपके बूते का नहीं है, आपको सिर्फ ये कहना, आई क्विट। इस सबके बीच एक प्रतिक्रिया पहली बार बिहार के समस्तीपुर से सांसद बनी शांभवी चौधरी की भी आई है। वो कह रही हैं हर चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। देखिए, हम मानते हैं कि जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन को करते देना चाहिए। हर चीज को पॉलिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई चीज होता है जो बहुत दुखद होता है, और मतलब दुर्घटना को हर समय पॉलिटिक्स से जोड़ देना कि ये इस सरकार में हो रहा है और इस सरकार में, ये बहुत गलत चीज है। हर चीज को, किसी के भी भावों को ऐसे मोनोपोलाइज करके पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बिहार से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं, सभी पार्टी के नेता अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये तो साफ है कि जो सामने दिख रहा है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। बीते 4-5 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं हमारे सामने हैं। बिहार में गुंडा राज की आमद की बात हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और नेता अपना काम। इन सब के बीच फंसे हैं वो लोग जिनके टैक्स और वोट पर इनकी सरकार चल रही है, जिन्होंने अपना भरोसा और वोट दोनों ही ने दिया है। अब आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम रजत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल लंटो। शुक्रिया।